जय हिंद दोस्तों। आईएएस की तैयारी में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम यूपीएससी के प्रीवियस ईयर 10 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मेडिटेरेनियन सी इज अ बॉर्डर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज? फर्स्ट जॉर्डन, सेकंड इराक, थर्ड लेबनान, फोर्थ सीरिया। वी हैव टू आइडेंटिफाई द करेक्ट आंसर। 1, 2 एंड 3 ओनली, 2 एंड 3 ओनली, 3 एंड 4 ओनली, 1, 3 एंड 4 ओनली। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है सी, दैट इज 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन में पूछा गया था कि मेडिटेरियन सी के साथ कौन कौन सी कंट्रीज अपना बॉर्डर शेयर करती हैं। तो करेक्ट आंसर है लेबनान एंड सीरिया। इसको हम मैप में देखते हैं वेस्ट एशिया के। तो ये आपका वेस्टर्न एरिया ऑफ मिडल ईस्ट का मैप है। तो ऑप्शन में अगर आप देखेंगे जॉर्डन, अगर आप देखेंगे तो ये जॉर्डन है, ठीक है। और आप देखेंगे कि जॉर्डन का बॉर्डर जो है कहीं से भी मेडिटेरियन सी से टच नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ लेबनान एंड सीरिया, ये आपका लेबनान है तो क्लियरली लेबनान का बॉर्डर मेडिटेरियन सी से आपका टच कर रहा है। सिमिलरली सीरियन रिपब्लिक का भी बॉर्डर आपका आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये आपका बॉर्डर शेयर करता है मेडिटेरियन सी से। इराक आपका इस साइड रह जाता है। तो इसीलिए आपका जो है सी ऑप्शन करेक्ट है, दैट इज 3 एंड 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फॉर इलेक्शन टू द लोक सभा अ नॉमिनेशन पेपर कैन बी फाइल्ड बाय ए anyone residing in India, B a resident of the constituency from which the election is to be contested, C any citizen of India whose name appears in the electoral roll of a constituency, D any citizen of India। तो इसका करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन में पूछा गया था कि लोकसभा के चुनाव के लिए कौन नॉमिनेशन पेपर फाइल कर सकता है। तो एनी सिटीजन ऑफ इंडिया हुज नेम अपीयर इन द इलेक्टोरल रोल ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूएंसी। भारत का कोई भी सिटीजन जिसका नाम निर्वाचन नामावली में आया है किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन हिस्ट्री द प्रिंसिपल ऑफ डायरकी refers to A division of the central legislature into two houses, B introduction of the government that is central and state government, C having two sets of ruler, one in London and another in Delhi, D division of subjects delegated to the provinces into two categories। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी। आपसे डायरकी शब्द का मतलब पूछा गया है। डायरकी शब्द का मतलब होता है कि सब्जेक्ट यानी विषयों को जो प्रोविंसेस के विषय थे उनको टू कैटेगरीज में डिवाइड करना। जो टू कैटेगरीज थी वो एक थी हस्तांतरित, दूसरी थी आरक्षित। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ यू वांट टू सी घड़ियाल्स इन देयर नेचुरल हैबिटेट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट? ए भीतरकनिका मैंग्रोव, बी चंबल रिवर, सी पुलिकट लेक, डी दीपोर बिल। तो करेक्ट आंसर है आपका सी, दैट इज चंबल रिवर। घड़ियाल्स को आप अपनी नेचुरल अवस्था में कहाँ देख सकते हो? चंबल रिवर के चंबल रिवर में। ऑलराइट, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द पेंटिंग ऑफ बोधिसत्वा पदमपानी इज वन ऑफ द मोस्ट फेमस एंड ऑफ्ट इलस्ट्रेटेड पेंटिंग एट ए अजंता, बी बादामी, सी बाग, डी एलोरा। द करेक्ट आंसर इज ए अजंता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, consider the following statement. In the election for the Lok Sabha or State Assembly, the winning candidate must get at least 50% of the votes polled to be declared elected. Second, according to the provision laid down in the Constitution of India, in Lok Sabha, the Speaker's post goes to the majority party and deputy speaker to the opposition. We have to identify the correct statement. One only, two only, both one and two, neither one nor two। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है डी, दैट इज नाइदर वन नॉर टू। दोनों ही स्टेटमेंट रॉन्ग है, क्योंकि भारत में जो है आपकी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम फॉलो किया जाता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का अर्थ है कि आपको जितने भी टोटल वोट्स आपके इलेक्शन में पड़े हैं उनमें से जो ऑल कैंडिडेट्स में से सबसे अधिक वोट जिसको मिले हैं, चाहे वो 10% हो चाहे 20% हो, ऑल ऑफ द कैंडिडेट में से सबसे अधिक वोट्स को ही विनिंग कैंडिडेट घोषित किया जाता है, ठीक है। ये 50% वाला कोई क्राइटेरिया हमारे लोकसभा या विधानसभा के इलेक्शन में फॉलो नहीं किया जा सकता, इसीलिए फर्स्ट स्टेटमेंट आपके रॉन्ग है। सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है एज पर दी प्रोविजन ले डाउन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन यानी भारत के संविधान में इस प्रकार का कोई प्रोविजन नहीं है कि स्पीकर की पोस्ट आपको मेजॉरिटी पार्टी को दी जाती है
और डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी का होता है, इसीलिए दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज अ ए फंडामेंटल राइट, बी नेचुरल राइट, सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, डी लीगल राइट। ये क्वेश्चन हमने कल भी डिस्कस किया था एक्सप्लेनेशन में, ठीक है, यही ऑप्शन थे उसमें। तो आई होप यू विल बी एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन वेरी इजीली। तो करेक्ट आंसर है इसका सी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड आपके संवैधानिक अधिकार हैं। कल हमने डिस्कस किया था कि हमारा संविधान हर एक सिटीजन को अपना प्रतिनिधि चुनने का और एक प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने का अधिकार प्रदान करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रहे कि राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन, अ राइट टू वोट एंड अ राइट टू ऑब्जेक्ट टू एन इनएलिजिबल पर्सन एक्सरसाइजिंग राइट टू वोट, ऑल आर राइट्स ऑब्लिगेशन क्रिएटेड बाय द स्टैट्यूट, ये सब क्या है, संविधि अधिकार हैं। और इससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है जिसका नाम है जावेद एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ हरियाणा अदर्स 2003। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने द रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 की संवैधानिक वैधता जांच की थी और सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था कि राइट टू कंटेस्ट एन इलेक्शन न ही एक फंडामेंटल यानी मूल अधिकार है, न ही एक सामान्य विधिक अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया गया था कि ये एक सांविधिक अधिकार है। और इसके अलावा जो हमने कल डिस्कस किया था कि राइट टू कंटेस्ट इलेक्शन फॉर एन ऑफिस ऑफ पंचायत इज ऑल्सो भी कंसिडर्ड एन अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, ठीक है, इसीलिए सी स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया इफ अ स्पीसीज ऑफ टॉर्टोइज इज डिक्लेयर्ड प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 1 ऑफ द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972, व्हाट डज इट इम्प्लाई? Option A, it enjoy the same level of protection as the tiger. B, it no longer exists in the wild. A few individuals are under captive protection and now it is impossible to prevent its extinction. C, it is endemic to a particular region of India. D, both B and C stated above are correct in this context. तो करेक्ट आंसर है ए। अगर टॉर्टोइस को आपको वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अंडर के शेड्यूल 1 के अंडर डाल दिया जाता है तो उसको एक टाइगर के लेवल की ही सेम प्रोटेक्शन मिलेगी, क्योंकि टाइगर भी आपका शेड्यूल 1 में है और टाइगर का IUCN स्टेटस एंडेंजर्ड कैटेगरी में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन इंडिया जुडिशियल रिव्यू इम्प्लाई ए द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रोनाउंस अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी of laws and executive order. B, the power of the judiciary to question the wisdom of the laws enacted by legislator. C, the power of the judiciary to review all the legislator enactment before they are assented by the president. D, the power of the judiciary to review its own judgment given earlier in similar and different cases. तो जुडिशियल रिव्यू के बारे में पूछ रहा है, तो करेक्ट आंसर है इसका द पावर ऑफ द जुडिशरी टू प्रमोट अपॉन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ लॉ एंड एग्जीक्यूटिव ऑर्डर। जुडिशियल रिव्यू जो है आपका यानी न्यायिक समीक्षा जो है मूल संरचना का भाग है और ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है सुप्रीम कोर्ट की। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट संसद द्वारा नियमों की जांच कर सकता है, संवैधानिक वैधता की जांच करता है। और भारत का संविधान जो है वो ब्रिटिश के जो संसदीय संप्रभुता है और अमेरिकन प्रिंसिपल में जो न्यायिक सर्वोच्चता है उसके बीच में एक सामंजस्य स्थापित करता है। यह चीज़ हमने कल भी डिस्कस की थी। कैसे स्थापित करता है? जैसे हमने डिस्कस किया कि सुप्रीम कोर्ट एक तरफ तो जो संसद के द्वारा बनाए हुए लॉ हैं उनको न्यायिक जुडिशियल रिव्यू करता है, उनकी संवैधानिक जांच करता है वैधता की, और दूसरी तरफ पार्लियामेंट क्या करता है? पार्लियामेंट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के एक मेजर भाग को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो इसीलिए जो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। लास्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज जियोग्राफिकली क्लोजेस्ट टू द ग्रेट निकोबार? ए ऑप्शन सुमात्रा, बी बोर्नियो, सी जावा, डी श्रीलंका। तो ग्रेट निकोबार के बारे में पूछ रहा है तो पहले हम ग्रेट निकोबार आइडेंटिफाई करेंगे और उसके बाद हम इन चारों लोकेशंस में देखेंगे कौन सा सबसे क्लोजेस्ट है। तो करेक्ट आंसर है इसका सुमात्रा। इसी को मैप में देखते हैं तो ये आपका अंडमान एंड निकोबार का मैप है इंडिया का। तो आपका ग्रेट निकोबार ये अंत में है, आपका ग्रेट निकोबार द्वीप। तो इसके बारे में क्वेश्चन में पूछ रहा था कि इससे सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है। अब हम लोग इसको जो ऑप्शन में थे वो चीज़ें हम देखते हैं कि ऑप्शन में से सबसे क्लोजेस्ट कौन सा था। तो आपका ये आपका ग्रेट निकोबार है जैसे फॉर एग्जांपल, तो ये रहा आपका श्रीलंका, ये है सुमात्रा, ये है जावा और ये है आपका बोर्नियो। तो जैसा कि आप देख सकते हैं सबसे क्लोजेस्ट कौन सा है? सुमात्रा।
तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।